अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत। आज शुरू करने जा रहे चैप्टर नंबर 2, क्लास 10, चैप्टर नंबर फर्स्ट, वेव्स। इससे पहले हमने सिंपल पेंडुलम क्या है, एसएचएम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मास अटैच्ड रेस्टिंग सिस्टम है, ये पढ़ लेते हैं हम। आज हम न्यू टॉपिक अबाउट वेव्स। व्हाट आर वेव्स? वेव्स। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेव्स। अब वेव्स क्या है? एक जगह से, चले हम एग्जांपल मान लेते हैं। आई एम टॉकिंग, मतलब मैं बातें कर रहा हूं। वोकल कार्ड्स में हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं, इस एनर्जी को हम साउंड एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, या साउंड एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं इसको। अब साउंड एनर्जी यहां से अगले बंदे तक कैसे जा रही है? क्या है इस दरमियान में जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है, मतलब साउंड इज एनर्जी। अगर हम देख ले कि हमारे मुंह से दूसरे बंदे तक ये जो साउंड है तो एनर्जी है। अब ये साउंड यहां से वहां तक हम ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं? वो बंदा सुन के कैसा रहा है? फिर हम बोलते हैं रस्सी हमारे पास, चले हम अपने हाथ को ऊपर करते हैं, ऊपर नीचे। तो क्या यहां पर अगर अगला बंदा इसी रस्सी को दूसरी एंड से पकड़ ले, तो अगर आप अपने हाथ को ऊपर नीचे करें तो आप वर्क कर रहे हैं, मतलब आप इसको एनर्जी दे रहे हैं। क्या दूसरे बंदे के हाथ ऊपर नीचे होगा या नहीं? लाजमी, क्योंकि आप इस रस्सी को एनर्जी दे रहे हैं। अब उस बंदे तक ये एनर्जी इस रस्सी में ट्रांसफर कैसे हुई? फिर सूरज, सन में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। सन से जमीन तक ये जो एनर्जी आ रही है हमें, ये जो लाइट आ रही है, ये कैसे पहुंच रही है? ये जो बल्ब से हम तक एनर्जी आ रही है, आप बल्ब की वजह से बोर्ड देख पा रहे हैं, एनर्जी की वजह से, मतलब लाइट एनर्जी की वजह से बोर्ड देख पा रहे हैं। तो बताइए ये सन या बल्ब से यहां तक जमीन तक ये लाइट, ये रोशनी कैसे पहुंच रही है? तो इन सब सवालों का एक ही जवाब है, वो है वेव्स। यानी वेव्स ऐसी चीजें, वेव्स आर सच थिंग्स दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेव्स ऐसी चीजें हैं जो एक जगह से दूसरे जगह तक एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव्स आर कैरियर ऑफ, अगर मैं बातें कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, या दूसरा बंदा मुझे सुन रहा है, मेरे बातें या मुझसे जो बातें हो रही है वो क्यों सुन रहा है, कैसे पहुंच रही है उस तक? इसका जवाब है कि हमारे दरमियान में एक चीज है, एक ऐसी मतलब हम इसको देख नहीं पा रहे हैं फिलहाल आवाज की शक्ल में, ये मुझसे दूसरे बंदे तक इस आवाज को ट्रांसफर कर रहा है, यानी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो इट मीन्स कि वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव्स क्या? वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी। कैरियर ऑफ एनर्जी। व्हाट आर वेव्स? वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी। अब इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये एक वाटर टैंक है, वाटर टब है, इसमें यहां तक पानी है। लेट सपोज इट्स अ टैंक, वाटर टब, इसमें यहां तक पानी भरी हुई है, ये वाटर है, H2O। फर्ज करें आपने यहां पर एक लीप, जिसको हम पत्ता बोलते हैं, वो रखी है, एंड फर्ज करें इसकी जो मॉलिक्यूल्स है, ये बजायर ये वाटर स्टेशनरी है, मतलब मैक्रो लेवल पर आप पानी देख रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, ये खड़े पानी नहीं जा रही आगे, इट मींस वाटर एट रेस्ट है। तो बताए क्या लीप मोशन करेगी? क्या लीप अप एंड डाउन या आगे जाएगी? नेवर, क्योंकि पानी रेस्ट में, व्हाट इज एट रेस्ट। अब क्या करते हैं, अगर मैं इस पानी में, इस टब में मार्कर को डिप करूं, क्या करूं मैं? अगर मैं इस मार्कर को इस पानी में डिप करूं, ये देखिए मार्कर, अगर आप इस मार्कर को पानी में डिप करें, पेन को डिप करें, ये मार्कर है लेट सपोज,
तो जैसे ही आप मार्कर डिप कर रहे हैं, बताए क्या आप मार्कर के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं? मतलब आप मार्कर को अप डाउन ऊपर नीचे कर रहे हैं, इट मींस आप वर्क कर रहे हैं। जैसे ही आप मार्कर को, सॉरी फॉर दैट, जैसे ही हम मार्कर को ऊपर नीचे करते तो हम वर्क करते हैं। और क्लास 9 में हमने ये पढ़ा है कि वर्क इज एनर्जी, कि वर्क इज एनर्जी, आई मीन वर्क एनर्जी थ्योरम है। मतलब वर्क एनर्जी हम इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि इसका एनर्जी जोल है, इसका भी जोल है। हम एनर्जी करते हैं वर्क, मतलब हम वर्क करते हैं, एनर्जी को चेंज करते हैं। अब बताएं, जैसे आप मार्कर को ऊपर नीचे करते हैं तो बताइए क्या आप इस वाटर को एनर्जी नहीं दे रहे हैं? जैसे ही आप वाटर को अप डाउन करें तो आप वाटर को क्या दे रहे हैं? एनर्जी। अब वाटर की जो मॉलिक्यूल्स है वो पहले अपने ही एनर्जी के हिसाब से मोशन कर रहे थे, माइक्रो लेवल पर मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे थे। जैसे आप एनर्जी, तो एनर्जी देने से बताए क्या ये पार्टिकल्स, पानी के जो पार्टिकल्स है, क्या ये डिस्टर्ब नहीं होंगे? विल दे नॉट बी डिस्टर्ब? जब हम मार्कर को इसके अंदर डिप करते हैं तो इट मींस वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी। एज वी प्रोवाइड एनर्जी, जब हम इसको एनर्जी देंगे तो बताइए क्या पार्टिकल्स को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम जिस भी चीज को एनर्जी देंगे दैट विल बी डिस्टर्ब। ईच बॉडी वांट्स टू बी एट इट्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। हर जिस्म, हर बॉडी ये चाहती है कि वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पर हो। आपने तो इसको एनर्जी दी, मतलब यू डिस्टर्ब देम। अगर जैसे आप इसको डिस्टर्ब करते हैं तो इस वाटर में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। जैसे आप एनर्जी देते हैं तो क्या होगा? पानी में ये लेयर की शक्ल में डिस्टर्बेंस, ये अप डाउन आप देखते हैं पानी को। जैसे आप पत्थर या कोई भी चीज पानी के अंदर डिप करते हैं या फेंकते हैं तो पानी में ऐसे लेयरें पैदा होती है, ये जा रही है, ये से। तो इस पानी में ऐसे लेयर्स उठेंगे। क्या करेंगे? लेयर्स उठेंगे, जैसे आपने एनर्जी दी। अब लेयर पैदा होने से बताएं, ये जो पार्टिकल्स है भाई, क्या ये आगे जाएंगे? नो। हमने कहा था कि पार्टिकल्स आर एट रेस्ट। सपोज हम कहते हैं कि पार्टिकल्स रेस्ट पे, माइक्रो लेवल पर नहीं, मैक्रो की बात कर रहा हूं। वैसे तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अंदर, तो ये पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर अप एंड डाउन मोशन करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये डिस्टरबेंस आगे ट्रांसफर होता जाएगा, ये डिस्टरबेंस आगे ट्रांसफर होता जाएगा। कहां तक? लीफ तक। जैसे ये लेयर लीफ तक पहुंच जाए। अब लीफ पहले क्या थी? रेस्ट में थी। क्या थी पहले? रेस्ट में। अब ये जो लीफ है ये भी अपनी जगह पर अप डाउन। याद रखिए, लीफ विल नॉट मूव फॉरवर्ड। अगर यहां से अलग हवा वाला फोर्स, आप वाला फोर्स या वाटर फ्लो ना करे तो लीफ आगे नहीं जाएगी, या अपनी जगह पर अप डाउन मोशन करेगी। जैसे ही लीप अप डाउन मोशन करे तो ये डिस्टरबेंस आगे जाएगा। बताएं, क्या लीप रेस्ट में थी पहले? जी हां। अब लीप ने मोशन स्टार्ट की और हमने कहा था कि फॉर मोशन आपने फोर्स लगाना है। टू क्रिएट अ मोशन, टू कॉज मोशन यू मस्ट अप्लाई फोर्स। और हमने यहां पर तो फोर्स अप्लाई नहीं की, तो फिर कैसे लीप अप एंड डाउन मोशन कर रही है? इट मींस जैसे आपने मार्कर डिप किया तो आपने वाटर को एनर्जी दी, क्योंकि वर्क कर रहा है। और ये एनर्जी, ये पार्टिकल्स चाह रहे हैं कि अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पर हो। तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? पार्टिकल्स अपने आप से एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, टू फॉरवर्ड द एनर्जी, ट्रांसफर इट। तो जो चीज इस एनर्जी को पानी में यहां से यहां तक, भाई आपने क्या दिया यहां पर? एनर्जी। अब लीफ क्या कर रही? अप एंड डाउन। इट मींस लीफ के पास क्या आ गई? एनर्जी। तो ये एनर्जी इसके पास कहां से आ गई? इट मींस आपने जो एनर्जी दी थी वो यहां पर ट्रांसफर हो गई। अब जो चीज इस एनर्जी को यहां से वहां पर ट्रांसफर कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। और ये जो डिस्टरबेंस आपने क्रिएट किया, जो डिस्टरबेंस आपने क्रिएट किया, ये डिस्टरबेंस को, इस डिस्टरबेंस को या इस जो मोशन हो रहा है यहां पर अप एंड डाउन, इसको बोलते हैं वेव मोशन। क्या बोलते हैं? वेव मोशन। व्हाट इज
It's called the disturbance created in a medium in order to transfer energy from one point to the other point without transferring the particles. याद रखें, डिस्टर्बेंस यानी वेव, मोशन वेव तो है, मौजूद है, वेव्स, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं हो रहे. पार्टिकल्स आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, ओनली एनर्जी. वेव में सिर्फ क्या ट्रांसफर हो रही है? वेव में ट्रांसफर ऑफ energy. Particles are not moved. Particles do not transfer. Particles vibrate at their mean position up and down. Vibratory motion, simple harmonic. तो जो चीज इस एनर्जी को यहां से यहां तक ट्रांसफर कर रही है, इसको हम बोलते हैं वेव मोशन या एक्चुअली वेव्स. इस डिस्टर्बेंस को वेव मोशन कहा जाता है. और इस वेव मोशन में जो चीज एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं. So waves are carrier of energy. Waves are carrier of energy. समझ गई बात? ये all about wave. Waves transfer what? याद रखें, in wave motion only energy is transferred. Particles do not मूव फॉरवर्ड. पार्टिकल्स आगे नहीं जाएंगे कभी नहीं वेव मोशन में, यानी वेव्स में. ये था हमारा वेव मोशन या वेव्स. अब वेव्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. वेव्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं. मैं इरेज दिस, अगर बनाए तो बना दे. वी विल इरेज द बोर्ड. इरेज, चले इरेज करते इसको. अब लिखने जा रहे हैं हम टाइप्स ऑफ वेव्स. क्या? टाइप्स ऑफ वेव्स. टाइप्स किसके? टाइप्स वेव्स के. बुनियादी तौर पर वेव्स दो किस्म के लिए लेकिन हम तीसरा किस्म भी लिखते हैं, सिर्फ याद करने के लिए, कंसेप्ट के लिए. बाकी तो हम पढ़ते दो टाइप्स वेव्स का. पहला टाइप है मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स. दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और तीसरा है मैटर वेव्स. मैटर वेव्स. व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? जब साइंटिस्ट लाइट के बारे में बातें कर रहे थे कि लाइट कौन सी वेव्स है, पार्टिकल नेचर रखती है, वेव क्या है, पता नहीं क्या है, उसी दौरान एक साइंटिस्ट था हाइगन या हाइजन, नाम है हाइगन या हाइजन का. उसने एक्टिविटी दी थी कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव. क्या? लाइट इज अ मैकेनिकल वेव. अब मैकेनिकल वेव क्या है? उन्होंने कहा था कि लाइट ऐसी वेव्स है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए मीडियम यूज कर रही है. क्या? मीडियम. मतलब लेट सपोज हम एग्जांपल मान लेते हैं. देखिए भाई, क्या आप यहां पर वेव्स आपको दिख रही हैं? नहीं तो, क्योंकि मेरे हाथ में रस्सी नहीं है. अगर यहां पर एक्यूरेसी होती तो आपको जरूर वेव्स दिखाई देते. क्योंकि रस्सी नहीं है, क्योंकि मीडियम नहीं है जिसमें वेव्स जा सके, इसलिए आपको भी वेव्स दिखाई. अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं और दूसरा बंदा यहां पर है, अगर हम इस कमरे से हवा निकाल दें तो वो बंदा मेरी आवाज कभी नहीं सुनेगा. जिस तरह होता है स्पेस स्टेशंस में. स्पेस में एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट की बात हवा के जरिए बातें करने के जरिए नहीं सुन सकता. वहां पर वो यूज हो रहा है दूसरा मेथड, हम नहीं इसके अंदर नहीं जाते, छोड़ इसको. तो मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, यानी आगे जाने के लिए, इशाद करने के लिए, आगे ट्रांसफर होने के लिए बगैर मीडियम ये वेव्स नहीं जा सकते. जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, मैं हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूं, आपको वेव्स दिख रहे हैं? नहीं तो, क्योंकि यहां पर रस्सी नहीं है. अगर यहां रस्सी होती तो आपको जरूर वेव्स दिखाई देते हैं. चूंकि रस्सी नहीं है इसलिए वेव्स भी नहीं है. तो क्या लिख सकते हैं हम? दोज वेव्स क्या? दैट requires medium for propagation.
जो अपनी इशात के लिए, प्रोपगेशन मींस इशात, इशात मींस आगे जाना, मतलब प्रश्न में बोलते हैं मतलब। सो आगे जाने के लिए जिस व्यूज को किसी मीडियम की जरूरत हो, इसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल व्यूज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं साउंड व्यूज। क्या? साउंड व्यूज, आवाज की जो वेव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वेव्स इन अ स्ट्रिंग, वेव्स इन स्ट्रिंग, रस्सी में जो वेव्स हैं। वाटर वेव्स, ये सब के सब क्या है? मैकेनिकल वेव्स है। अब मैकेनिकल व्यूज दो किस्म के हैं। मैकेनिकल व्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। भाई ये तो समझ आ गया है कि मैकेनिकल व्यूज नीड रिक्वायर्ड मीडियम, विदाउट मीडियम दे कैन नॉट ट्रांसफर। अब मैकेनिकल व्यूज फिर से क्या है? दो किस्म के। एक को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरे को हम बोलते हैं कंप्रेशनल या और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। कंप्रेशनल वेव्स या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, कंप्रेशनल वेव्स या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स? देख हम डायग्राम बनाते हैं। फर्ज करिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है whose one end is bounded to a rigid support while the other end is in our end. अब यहां पर नो मोशन, नो अप एंड डाउन, सो नो वेव्स। जैसे हम इस रस्सी को अप डाउन करें तो बताए क्या इस रस्सी में वेव्स क्रिएट होंगे या नहीं? जी हां, बिल्कुल। इन स्ट्रिंग सच वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड लाइक दिस। ये हम इस तरह कर रहे हैं, ये अप नीचे अप डाउन हो रही है। अब ऐसा व्यूज बताए, ये देखे यार, वेव्स आगे ही जा रहे हैं, मतलब एनर्जी इज ट्रांसफरिंग अवे। जिस डायरेक्शन में वेव्स जा रही हो उस डायरेक्शन में क्या है? एनर्जी है। मैंने कहा था कि वेव में सिर्फ पार्टिकल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट हो रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है आगे, ओनली एनर्जी। तो इस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, इस डायरेक्शन में एनर्जी मूव कर रही है। लेकिन देखिए क्या ये पार्टिकल अपनी पोजीशन पर अप एंड डाउन नहीं हो रहे? थोड़ी देर बाद क्या इस तरह नहीं आएगा? सोच लें। ये देखिए मैंने ऐसा किया, लेट्स सपोज ये करते पहले मैंने इसको डाउन किया नीचे, जैसे मैंने इसको नीचे मार दी तो फिर मैं क्या करूंगा? इसको ऊपर नीचे ऊपर, ये नीचे पहले फिर से ऊपर, पहले ये मैंने क्या, बाद में ये क्या मैंने, तो डाउन अप, तो बाद में ये आएगा। देखिए यार क्या ये पार्टिकल्स अप एंड डाउन नहीं हो रहे हैं? ये जगह, ये रस्सी है सपोज, हम इसको अप डाउन, ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर अप डाउन, ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर अप डाउन, ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर अप डाउन। देखिए वेव्स आगे जा रहे हैं, पार्टिकल्स अप एंड डाउन हो रहे हैं। वेव्स आगे जा रहे हैं, पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स का जो मोशन है, क्या वो डायरेक्शन ऑफ वेव्स के परपेंडिकुलर नहीं है? एंगल 90 डिग्री नहीं है यहां पर। हाँ, जिस वेव्स में पार्टिकल्स वेव्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें, ऐसे वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। यानी इन विच पार्टिकल्स क्या करें? वाइब्रेट किस तरह? परपेंडिकुलर, यानी वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन करे, इस तरह अप डाउन। ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। दूसरी बात, अब कंप्रेशनल वेव्स क्या है? कंप्रेशनल, लेट्स सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इससे हमने यहां पर एक मास अटैच किया। अब नो मोशन नथिंग, सही है, रिजिड सपोर्ट है, ओके। जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं या प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो जब आप स्प्रिंग को खींचोगे तो आप वर्क करोगे। जैसे ही आप इस मास स्प्रिंग को रिलीज करें तो ये क्या करेगा? ये पार्टिकल्स एनर्जी के पैरेलल मूव करेगा। ये एनर्जी जा रही है, सही है, एनर्जी ट्रांसफरिंग एनर्जी। तो पार्टिकल्स कैसे मोशन कर रहे हैं? ये जिसमें पार्टिकल्स प्रोपगेशन डायरेक्शन के पैरेलल मोशन करे, इस तरह, इसको हम बोलते हैं compressional या longitudinal, यानी a type of waves in which the particles vibrate parallel to direction of motion of waves.
जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। इस तरह वेव जा रही है, ये मोशन। सच वेव्स आर नोन एज, यानी यहां पर पार्टिकल्स किस तरह मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेट पैरेलल, किस तरह, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। सच वेव्स आर नोन एज compressional, and which particles vibrate up and down to direction of motion are known as transverse waves। क्लियर हो गया? ये तो ऐसे वेव्स है जिनको मीडियम की जरूरत हो। अब हाइगल साहब ने वहां पर लाइट के बारे में एक थ्योरी दी थी, ईथर थ्योरी। वो आपकी बात नहीं है, हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं इंशाल्लाह, फिर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। फिलहाल साइंटिस्ट ने एक सवाल किया था उससे कि आप बोल रहे हैं सही है, लाइट व्यूज हम मानते हैं, लेकिन लाइट मैकेनिकल व्यूज है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? उसने कहा था मैकेनिकल है। बाद में साइंटिस्ट ने इसको गलत प्रूव किया, तो बाद में कंसेप्ट आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यूज की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यूज को हम नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल व्यूज। अब जाहिर नाम से पता चलता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे ये लाइट वेव्स है? ओके, हम मान लेते हैं, लेकिन बताए जब लाइट सूरज से अर्थ तक, जमीन तक पहुंच रही है, बताए क्या रास्ते में कोई भी मीडियम है? क्या रस्सी है? क्या ट्यूब है? क्या वायर है? क्या है हमारे पास जमीन और सूरज के दरमियान? कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पेस है। जमीन से चंद किलोमीटर है तो कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, तो फिर लाइट कैसे पहुंच रही है? हाँ, फिर मैक्सवेल साहब, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, अ वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी टैलेंटेड, अ वेरी जीनियस साइंटिस्ट, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट हकीकत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसेप्ट किसने दिया था? क्लर्क मैक्सवेल साहब ने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल साहब ने। वो क्रिकेटर मैक्सवेल नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं जिनको मीडियम की जरूरत ना हो। Those waves that do not what require medium, जिसको मीडियम की जरूरत ना हो, ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल या electromagnetic waves। Electromagnetic waves are those waves which do not need medium for their propagation, यानी आगे जाने के लिए वेव की जरूरत। अब सवाल पैदा हो रहा है कि सही यहां पर रस्सी है, यहां पर स्प्रिंग है, एनर्जी ट्रांसफर हुई है, ये कैसे हो रही है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वन इज मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या चीजें हैं? ये हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 4-5 में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। मतलब एक किस्म फील्ड है, बैटरी के अंदर होता है, प्लेट्स के अंदर होता है, चार्ज प्लेट्स के अंदर, बिजली के अंदर होता है। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर चार्ज मोशन करे तो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये तो किसी की फील्ड है, आगे हम जाकर पढ़ेंगे। मैक्सवेल साहब ने कहा था कि हकीकत में लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लिए मीडियम की फंक्शन काम कर रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क्स एज अ मीडियम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वर्क्स फॉर मीडियम एज अ मीडियम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, हम इस तरह देख करते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, इससे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दोनों के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड बी। बीच जाया करते इसको, यानी ये हम देखते हैं। चलिए देख इधर, एक मिनट। आई एम अ वेव मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सही है। दिस हैंड वर्क्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस हैंड वर्क्स लाइक मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले क्या होता है, जैसे वेव मूव कर रहा है तो लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, ये देखिए मैक्सिमम। जैसे वेव आगे मूव करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। अब ये जीरो, ये मैक्सिमम, ये है हाफ मैक्सिमम है। अब देखिए फिर में जा रहा हूं, ये कम हो रहा है, ये मैक्सिमम है। यानी मोशन ऑफ डायरेक्शन, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है।
ये देखिए एंगल कितना डिग्री है यहाँ पर, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल इज 90। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है ये, तो फिर से एंगल क्या है 90 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, फिर से देखें मैक्सिमम ऐसा ही है, अब ये कम हो रहा है मैक्सिमम ये इस तरह जा रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क्स एज अ मीडियम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, magnetic works as a medium for electric field, and the waves are transferred, energy is transferred. For example क्या देते हैं इसको, example is light waves। कौन से waves हैं, light waves। हमारे पास electromagnetic waves की एक फैमिली है जिसमें 7 खानदान होते हैं, मतलब एक फैमिली होते हैं 7 अपराध इसके अंदर, जिसको हम एक्स रेज, गामा रेज जो भी है हम पढ़ेंगे आगे। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक होता है मैटर वेव्स। This concept was given by D. Broglie साहब, लुइस डी ब्रॉय साहब। आपने शायद केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी। केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल, पहले गिवन दिया था उन्होंने रदरफोर्ड साहब ने, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या प्लेनेटरी मॉडल, वो फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो हम आगे जाकर सेकेंड में पढ़ सकते हैं। फिर बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था। बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहा है विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहा है लेकिन एनर्जी रेडिएट खारिज नहीं कर रही है, यूज नहीं कर रही, इस्तेमाल नहीं कर रही है, मतलब लूज नहीं कर रही है। फिर सवाल किया था साइंटिस्ट ने कि क्यों, उन्होंने कहा था मुझे पता नहीं क्यों क्यों हुआ। उस जमाने में एक थ्योरी थी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वो बोल रही थी कि अगर एक चार्ज मूव करे तो मूविंग चार्ज से एनर्जी लूज हो रही है, यानी अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज एक्सेलरेशन तो इट विल लूज एनर्जी। तो साइंटिस्ट ने सवाल किया था कि इस थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन मस्ट लूज द एनर्जी बिकॉज इट इज रिवॉल्विंग, इट इज एक्सेलरेटिंग, तो क्यों एनर्जी लूज नहीं कर रही। उसने कहा था मुझे पता नहीं। इस सवाल का जवाब किसने दिया था, मैटर, मतलब डी ब्रॉय साहब ने विद मैटर वेव्स। वो बोल रहा है कि अगर एक पार्टिकल मूव करे क्या, तो इस पार्टिकल की वजह से इस तरह वेव्स बन रहे जो आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में ये डायग्राम देखा होगा, एटम डायग्राम। अब ये क्या है, दीज आर वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या पार्टिकल नहीं है, हाँ पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वेव्स बन रहे इनको हम बोलते हैं मैटर वेव्स। यानी मैटर वेव्स आर वेव्स, क्या ये हम भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि बेस नहीं हमारा, वरना ये इतना बड़ा टॉपिक है हमारे पास। वेव्स एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ पार्टिकल्स। फिर उन्होंने एक फार्मूला दी थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इस फार्मूले से हम प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ ये वेव्स है, पार्टिकल नेचर रखते हैं, जो भी पार्टिकल है उसके पास वेव्स होते हैं जिनको हम मैटर वेव्स बोलते हैं। ये डी ब्रॉय साहब ने दिया था। तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स क्या है, वेव मोशन क्या है, कितने टाइप्स के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टर्म्स एसोसिएटेड विद वेव्स पढ़ेंगे, जिसमें क्रस्ट है, ट्रैप है, वेवलेंथ है, जो भी फेज है, पता नहीं क्या क्या है, सब इंशाल्लाह हम 1 by 1। तो नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।